रामायण और महाभारत इन ग्रंथों को काल्पनिक बताते हैं, है ना। बहुत सारे नास्तिक हैं या कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि ये ग्रंथ जो हैं ये ऐतिहासिक नहीं काल्पनिक है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्या उनके दावे में कोई सच्चाई है या कि वो ऐਵੇਂ ही बोल रहे हैं और जिसका कि आस्तिक लोग बुरा मान जाते हैं, या उन्हें लगता है कि नहीं ये तो हमारे धर्म का मखौल उड़ाया जा रहा है या हमारे धर्म को ही काल्पनिक बोल दिया जा रहा है ना। जबकि कथानक तो कोई धर्म होता नहीं है, कथानक एक अलग चीज होती है और धर्म एक अलग चीज होती है। जैसे आज के रूप में देखें तो संविधान एक अलग चीज है और बाकी जो घटनाएं घट रही हैं वो भी, और जो काल्पनिकता हो रही है वो भी बिल्कुल अलग चीज है। कोई घटना हो सकता है झूठी हो, बनाई हुई हो, सच ना हो, वो भी संविधान का एक अलग अस्तित्व है। और कोई घटना वास्तविक भी हो सकती है तो भी संविधान का एक अलग अस्तित्व है। माने होने वाली घटनाएं अथवा काल्पनिकताएं से ये नहीं सिद्ध होता कि कोई धर्म काल्पनिक है या क्या है। धर्म एक अलग चीज है। धर्म माने धारण करने योग्य, और काल्पनिक मतलब कि ऐसे ही कोई कहानी कल्पना करके बना दी हो। और इतिहास माने कोई घटना कभी घटी है वास्तव में और उसको चित्रित कर दिया, उसको लेखन में ले आए हो, इस तरह से है। तो चूंकि अब ये ग्रंथ मैंने भी पढ़ रखे हैं तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों पे गहराई से सोचा है। और कई बार मुझे धमकी भरे फोन आते हैं इस बारे में कि आप इन दोनों महाकाव्यों को आप कल्पना कहते हैं, मतलब वो लोग इस बात से बुरा मान जाते हैं। तो मैं आज उन चीज़ों को यहाँ पे रखने का प्रयास करूँगा जिन चीज़ों से मुझे लगता है कि ये क्यों काल्पनिक है। हालांकि मेरा काल्पनिक और वास्तविक, कि महाकाव्य काल्पनिक है कि वास्तविक है, मेरा कोई बहुत लेना देना इनसे है नहीं। काल्पनिक हो तो भी, वास्तविक हो तो भी, क्योंकि इतिहास सीखने समझने के लिए होता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की और क्या अच्छा किया। जो अच्छा किया उसे हम भी कंटिन्यू करें और जो गलतियां की उसमें करेक्शन करें, उसको उसमें सुधार करें। इतिहास इसलिए पढ़ने के लिए होता है या उसका अवलोकन करने के लिए होता है, कोई पूजा पाठ करने के लिए तो होता नहीं है ना। दूसरा कि काल्पनिक कोई चीज है तो वो एंजॉय करने के लिए होता है, जैसे फिल्में हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो वो एंजॉय करने के लिए होते हैं। या उनमें भी कई बार जो कहानीकार है वो कुछ सिखाने समझाने के लिए किन्हीं उदाहरणों की कल्पना कर लेता है, मतलब वास्तव में वैसा हुआ तो नहीं है उसकी जानकारी में, पर वो ऐसे ही एक कहानी गढ़ लेता है कुछ वास्तविकताओं के आधार पर। तो अब रामायण और महाभारत को हम लोग एक एक इसकी कई घटनाएं लेके देखते हैं और देखते हैं कि क्यों ये काल्पनिक लगता है। जैसे एक घटना है कि उसमें सीता जी का अपहरण हो गया है रावण के द्वारा, और वो अपनी लंका में लेके और उसको उनको अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। और इधर से ढूंढते ढांढते हनुमान जी वहां पहुंचते हैं और उनको सीता जी वहां दिख जाती हैं, उनसे वार्तालाप भी उनका हो जाता है और वो वहां से खाली हाथ लौट आते हैं। जबकि पूरी रामायण में हनुमान जी को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि वो पहाड़ जैसे वजन को लेके भी उड़ सकते हैं, है ना। तो वहां सवाल ये उठता है कि वो सीता जी को उठा के अपने कंधे पर, जिनको कि वो माता कहते थे, माता सीता, वो राम जी के पास क्यों नहीं ले आए?
क्यों छोड़ के चले गए उनको वहां पे? इसका कोई उत्तर कोई राम कथा का के पढ़ने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो कोई लॉजिकल उत्तर दे नहीं पाते, मतलब वास्तविक वाला। उनके जितने भी उत्तर होते हैं वो सब ऐसे काल्पनिक होते हैं। एक तो बता रहे थे कि वो तो उनकी माता जी थी, वो उनको कैसे अपने कंधे पे बिठा के ले आते, और पुत्र अपने कंधे पे भी बिठा के ला सकता है, मित्र भी अपने कंधे पे बिठा के ला सकता है, और कोई पति भी अपने कंधे पे बिठा के ला सकता है, बेटा भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है। संकट के समय तो कोई भी हेल्प कर सकता है। उसमें भी ये चीजें दिखी जाती हैं कि अरे भाई नॉनसेंस टाइप की, मतलब वो उनके उत्तर मुझे तो कभी प्रैक्टिकल लगे नहीं। इसको इस उदाहरण से देखते हैं। मान लिया आज हमारी किसी बहन बेटी का अपहरण हो जाए, कोई गुंडा अपहरण करके ले जाए, है ना, और हम लोग पुलिस में जाएं। पुलिस को समझ लो आज के उस समय के तरह से हनुमान जी, कि वहां हमारे बहुत सारे हनुमान जी काम करते हैं। तो जैसा आप देखते ही हो, पुलिस का काम ही है तुरंत एकदम छानबीन में लग जाना, कहाँ किडनैप हुआ, किसने किया, कैसे किया, कौन कर सकता है, कहाँ जा सकते हैं। आजकल तो मोबाइल वगैरह भी है, तो मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो मान लिया पहुंच गए वहाँ, दल बल के साथ पहुंच गए, क्योंकि आज के जो हनुमान जी हैं वो उस समय के हनुमान जी के बराबर ताकतवर तो नहीं है, लेकिन अगर 10 20 50 पुलिस वाले सशस्त्र होके वहां जाएं तो समझो हनुमान जी जैसी ही ताकत वाले हो गए। क्योंकि किडनैप करने वाले 16 17 18 20 आदमी कहीं किसी की वहां सुरक्षा नहीं कर रहे होते, 2 4 लोग होते हैं। तो वो पहुंच गए। तो क्या वो वहां पहुंचकर और पता चल गया तो वहां हमारी बहन बेटी को छुड़ा के लाएंगे, या उसे वहीं छोड़ के आ जाएंगे और यहाँ आके फिर मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ हमें आपकी पत्नी का पता तो चल गया है। हम ला भी सकते थे, हम काफी ताकतवर हैं, उस तरह से ला भी सकते थे, पर हम लाए नहीं। हमने सोचा कि आपके पास आए और आपसे अनुमति लें। क्या ये प्रैक्टिकल बात है? क्या ऐसा होगा? हम्म? क्या पुलिस ऐसा करेगी, या उसे मौका लगेगा तो तभी वहां से उसे ले आएंगे और वहां जिससे भी लड़ना लड़ना लड़ लेंगे? हनुमान जी को तो लड़ना भी नहीं था, उनको तो बस उनको कंधे पे बिठाना था और उड़ के आ जाना था। जैसे कि वो अकेले भी लंका को आग लगा के अकेले भी उड़ के आए। फिर लंका में उन्होंने आग लगा दी, सब लोग तो आग वाग में लगे होंगे बुझाने बुझाने के चक्कर में, और वो तो लेके और छलांग मार के चले आते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब बताओ, ये काल्पनिक घटना हो सकती है कि वास्तविक हो सकती है? कोई भी वास्तविक मनुष्य अपनी बहन बेटी या मां को किडनैपर के संरक्षण में कैसे छोड़ के आ सकता है, जबकि उसके पास पूरा मौका है कि वो उसे वहां से ले आए? व्यक्ति कल्पना जैसी। जी। दूसरी, कि अब उनकी पूंछ में आग लगाई, कुछ कपड़े वपड़े लपेट के। क्या कपड़े से लपेटी हुई आग में इतनी, मतलब इतनी आग हो सकती है कि वो पूरी लंका जला दे? कि यहाँ उछले वहां उछले, इतनी तेजी से कोई आग लगती है कहीं, इतनी सी बात से? तो लकड़ी को भी जलाने के लिए उसके नीचे 5 10 मिनट लगातार आग लगा के बैठना पड़ता है, तब जाके तो लकड़ी जलती है। और वो तो सोने की लंका थी, जलती है ऐसे? ये हुआ। दू, दूसरी घटना काल्पनिक, इसी में वो जब उनको लपेटते जाते हैं तो वो पूंछ बड़ी करते चले जाते हैं और बहुत लंबी पूंछ हो जाती है। क्या कोई भी मनुष्य
या वहाँ पे बोलें तो कोई इस प्रकार का मनुष्य है कि जिसकी पूंछ रही होगी, तो पूंछ को ऐसे लंबा किया जा सकता है। क्या ये कल काल्पनिक बात हो सकती है कि वास्तविक बात हो सकती है? जैसे मेरा ये हाथ है, तो क्या मैं अपने हाथ को ऐसे लंबा करता जा सकता हूँ कि इस पे कितना भी लपेटा जा सके? हाथ, पैर या शरीर का कोई भी अंग, पूंछ हो तो पूंछ, क्या संभव है? इसे काल्पनिक घटना कहेंगे कि वास्तविक घटना कहेंगे? अब गिनती करते जाइएगा। एक आदमी समुद्र को लांग जाता है, मतलब ऐसे उड़ के जाता है, उड़ के आ जाता है। ये काल्पनिक बात है कि वास्तविक है? कोई आदमी बिना किसी मशीन के सहारे के क्या उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। ये भी काल्पनिक बात है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि मैं यहाँ से चाइना उड़ के चला गया बिना किसी मशीन के सहारे के, मतलब कोई वायुयान, हेलीकॉप्टर या कोई उड़ने वाली मशीन मैंने कोई इस्तेमाल नहीं की, ऐसे ही शरीर से बस ऐसे उड़ के चला गया। आप मेरी बात का विश्वास कर लोगे? नहीं करोगे। या मैं कोई ऐसी कहानी लिखूं, अपनी जान के ऊपर लिख दूं कि सच्ची घटना, और मैं उसमें कूद, यहाँ से मैंने छलांग मारी और मैं चाइना में जाके पहुंच गया, बीजिंग में। आप लोग इस बात को काल्पनिक मानेंगे कि वास्तविक मानेंगे? दुनिया का कोई भी आदमी काल्पनिक मानेगा। इसमें वास्तव जैसे क्या है? एक आदमी वहां से पूरा पहाड़ उठा के और उड़ के ले आया। क्या एक आदमी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो जमीन के पहाड़ को ऐसे करके और पूरा उखाड़ ले? का कितना वजन होता है, फिर उसको ऐसे उठा के और उड़ के ले आए। देख लो कितनी सारी कल्पना पे कल्पना, कल्पना पे कल्पना, कल्पना पे कल्पना है। जब सीता जी का अपहरण हुआ, तो वो एक रेखा जिसका नाम लक्ष्मण रेखा था, उसको कोई आदमी लांग के नहीं जा सकता था इधर से, लेकिन सीता उधर से लांग सकती थी। मतलब कोई एक आदमी उसे लांग भी सकता है और कोई इधर वाला आदमी उसे लांग नहीं सकता है। क्या इस तरह की लक्ष्मण रेखा की कोई टेक्नोलॉजी है? क्योंकि अगर ये कोई टेक्नोलॉजी होती या ये सारी चीजें होती वास्तविकता के रूप में, तो ये अब तक पारंपरिक रूप से चली आ रही होती। कोई कोई ना कोई इन चीजों को करते हुए आ रहे होते। जैसे अभी जितनी भी टेक्नोलॉजी है, पिछले 100-200 साल से हम लोग देख रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो हमारे आसपास बनी रहती है हमेशा। चाहे उसको पैदा करने वाले मर गए हों, उसके बाद कई पीढ़ियां चली गई हों, तब भी टेक्नोलॉजी बची रहती है और उस पर आगे काम होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है, और वो हमारे बीच में बनी रहती है। अब जेम्स वॉट जिसने इंजन बनाया वो नहीं है, लेकिन उससे भी और बेहतर इंजन अभी हमारे जीवन में मौजूद है। तो ऐसा कुछ पारंपरिक रूप से चला हुआ नहीं आया। तो क्या मानेंगे इस बात को? काल्पनिक मानेंगे कि वास्तविक मानेंगे? अगर आज का कोई आदमी ऐसी बात बोले अपने बारे में, तो उसे उसको काल्पनिक मान लेंगे, या क्या बोलेंगे नहीं नहीं हाँ ठीक है वास्तविक में? आज कोई बोले आदमी कि मैं वो पहाड़ पे गया था, वो पूरा पहाड़ उखाड़ के वो मैं ले आया, मैंने वहां ले जाकर रख दिया, मान लेंगे इस बात को आप कि नहीं कर दिया होगा इस आदमी ने? आप बोलेंगे कैसी बात कर रहा है आदमी, और 100 किलो वजन उठाना मुश्किल होता है भाई, वो भी ऊपर रखा हो तो। नहीं तो हल्का सा खूंटा भी जमीन में धंसा हुआ हो 5 किलो का भी, तो उसकी इतनी ग्रिप होती है कि उसे निकालना मुश्किल पड़ जाता है। इतनी ताकत एक आदमी में नहीं होती। तो पहाड़ को उठा लाए। और और भी सुनते जाइए। जब सीता जी का अपहरण हुआ, तो उसमें आता है कि राम जी जो हैं वो आ, पेड़ों से, पक्षियों से पूछते घूम रहे हैं कि है या तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? मतलब सीता अपने जगह पे नहीं है, और वो जिस मारीचकी को मारने गए थे उसको मार आई, और उसने उसको बोला भी
उनको समझ में नहीं आया कि उसका अपहरण हो गया है, और जिसने अपहरण किया होगा वो भला वहां क्यों रखेगा। पेड़ कैसे बताएंगे कि हमने देखा है। एक कोई पक्षी जो है वो गरुड़, क्या नाम था उनका, पक्षीराज, उन्होंने उनको जो है बचाने की कोशिश की थी और उन्होंने उनको बताया कि वो रावण ले गया है। क्या कोई पक्षी ऐसे बता सकता है? पक्षी की भाषा हम जानते हैं कोई? क्या पक्षी ऐसे करके पहचानते हैं हम लोगों को कि ये रावण है, ये राम है, ये प्रेमजीत है, ये मोहित है? ये पहचानते हैं? ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये दुष्ट है, ये पहचानते हैं क्या वो कोई? अभी देखते जाओ, कल्पना की कितनी बाढ़ है। युद्ध हुआ तो रावण जो है आकाश में स्थित होकर युद्ध कर रहा है, जबकि उस समय ये लोग रथ पे चला करते थे। और हाँ, वो अपने किसी यान में सीता जी का अपहरण करके ले गया था। अब आप लोग सोचो कि रावण के पास यान था, इसको ये लोग पुष्पक विमान वगैरह बोलते हैं। अगर वो था तो बाद में रावण के समय तो चलो बात समझ में आती है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी और को ना दे, तो अपने लिए बना के रखा। जब राम जी ने उनको विजय प्राप्त कर ली रावण के ऊपर और विभीषण को वहां का राजा बनाया और खुद उस पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या भी आए, तब तो वो टेक्नोलॉजी इनके हाथ में आ गई। आगे कहीं दिखते नहीं कि कोई और पुष्पक विमान बनाए हों। वो टेक्नोलॉजी तो चली आनी चाहिए थी। बरसों उनके लोगों ने आगे राज किया, कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी? वो एक कहानी। दूसरा कि जब ये वहां पे युद्ध कर रहे थे तो इंद्र ने आके इनको अपना कोई यान जैसा कुछ दिया, वो इनको ऊपर आकाश में ले गया और उनकी सहायता से इन्होंने रावण के साथ युद्ध किया। क्योंकि काल्पनिक है ये सब, देखते जाओ। और बाकी जिन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग बताया कि कोई ऐसा क्या बोलते हैं, सांप का जैसा कोई बाण जिससे वो बेहोश हो गए लक्ष्मण जी, जिसके लिए बूटी लेके आए थे, पूरा पहाड़ उठा के लाए थे राम जी। ऐसे कोई बाण दिखाई पड़ते हैं? अभी जब विदेशियों ने भारत की धरती पे बहुत बार आक्रमण किया, इनके पास तो वही तीर कमान थे, सिंपल वाली। ना उसमें से कोई आग निकलती थी, ना कोई उसमें से सांप निकलते थे, ना कोई उसमें से बारिश होती थी। अरे कुछ भी नहीं है, जैसे जैसा वहाँ वर्णन है, आग्नेय अस्त्र है, वहाँ वारुण अस्त्र, सूर्य अस्त्र। अगर वो होते तो वो तो राजाओं के यहाँ तो परंपरा से चले आते ना वो सारी चीजें। उसके बाद कि ऐसी भी कहानी आती है कि असली सीता जी तो वहां गई ही नहीं थी, उनका तो अग्नि में प्रवेश करा दिया था, वहां तो छाया गई थी। ऐसा होता है? मैं ऐसे बोलने लगूं कि मेरी पत्नी तो वहां गई नहीं, उसकी छाया गई है, मैंने अपनी पत्नी को तो अग्नि के सुपुर्द कर दिया है, वहां सुरक्षित रह गई। फिर एक धोबी के कहने से राम जी ने सीता जी को वनों में छोड़ दिया, वो भी जब वो गर्भावस्था में थी। क्या ये बात प्रैक्टिकल लगती है? कोई राजा अपना किसी कोई धोबी कुछ भी बात बनाएगा तो उस आधार से व्यवहार करेगा क्या? जैसे आज कुछ भी उठपटांग कोई बात करे जनता में तो मोदी जी उसके हिसाब से व्यवहार करेंगे? अन्याय कर देंगे किसी के साथ एक धोबी के कहने पे या किसी भी आदमी के कहने पे? क्योंकि सीता जी का तो कोई कसूर था नहीं, तो उनको भेज दिया वनों में। और वहां फिर उन्होंने कैसे कैसे बच्चे को जन्म दिया होगा, कैसे पाला होगा, वो तो वहां कोई आश्रम उनको मिल गया था कि जहाँ तो उन्होंने हेल्प कर दी। फिर उसके बाद उनको एक ही बच्चा पैदा हुआ था, लव। वहाँ ऋषि ने जो है उनको लगा कि ये लव जो है कहीं खो गया है, खेलता चला गया, उसके ऊपर उनकी जिम्मेवारी थी। तो उनको लगा कि अब सीता आएगी तो कैसे होगा, क्या होगा, उन्होंने कुश की घास लेके एक और लव पैदा कर दिया। क्या ये काल्पनिक नहीं लगती बात? क्या इसमें कुछ भी वास्तविक जैसा लगता है आपको? इसमें कोई भी वास्तविकता होगी?
क्या ऐसे किसी का क्लोन बनाया जा सकता है? वो भी इतना जल्दी कि सीता कहीं लकड़ी वकड़ी बीनने या ऐसा कुछ करने गई होगी 2-4 घंटे के लिए, और 2-4 घंटे में ऋषि ने जो है वो उनका उसका क्लोन बना दिया। हम्म। फिर लव और कुश इतने ज्यादा पारंगत युद्ध में कि राम जी की सेना सबको उधेड़ डाला उन्होंने, हरा दिया सबको, दो अकेले सुकुमारों ने। भाई कितने ही तीर तलवार में कोई पारंगत हो, दो बच्चे किसी बड़ी सेना को हरा सकते हैं? मतलब संभव है ये? कोई भी ढंग से संभव है क्या? जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं। फिर अपनी पत्नी को छोड़ा तो छोड़ा, कभी सुधि नहीं ली उसकी, कभी देखा ही नहीं कि वो कैसी है, मर गई है, जिंदा है, बच्चे हुए होंगे तो, जिंदा होगी तो वो कैसे होंगे, क्या पल, कुछ नहीं। उनकी सेवा में कोई नहीं रखा हुआ। क्या ये वास्तविक घटना लग सकती है? मतलब कोई वास्तविकता में ऐसा करता है क्या? आप भी हो, अपने आप को रखो जरा उनकी उनकी जगह में। आप अपने आप को रखो कि अगर राम जी की जगह आप राजा होते, इस प्रकार के निर्णय लेते हैं? कहीं से भी नहीं लगेगा कि ले पाओगे। एक कहानीकार ही इस प्रकार के कोई निर्णय ले सकता है। अपनी कहानियों को कोई भी जामा पहना सकता है, कोई भी अनरियलिस्टिक वो यानी काल्पनिक बात सोच के कोई कहानी लिख सकता है। क्योंकि कहानियां लिखने के पीछे मनोरंजन उद्देश्य होता है। जो मनोरंजन वाली कहानियां होती हैं उसमें कोई इस प्रकार का उद्देश्य नहीं होता कि हमें कोई शिक्षा देनी है या कुछ ऐसा देना है। क्योंकि शिक्षा वगैरह दोगे तो सामने वाला बोलेगा ये इसमें से क्या शिक्षा दे रहे हो, क्या सीखें? कि राम जी ने अपनी पत्नी को एक धोबी के कहने पे और गर्भावस्था में जंगल भेजने से क्या सीखना है? तो उसे तो यही पता चल रहा है कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। उसके बाद आती है तो उनको पता चलता है कि भाई अच्छा, जब ये युद्ध बुद्ध होता है लव और कुश के सामने, और तब उनको लगता है कि अच्छा, अब वो फिर सीता को लेने आते हैं। तो सीता जो है जाने से मना कर देती है और वो धरती से प्रार्थना करती है कि तू फट जा, मैं इसमें समा जाऊंगी। और धरती फट जाती है। ऐसे फट सकती है कि धरती किसी के समा, किसी के ऐसे प्रार्थना करने से? हे धरती तू फट जा, इस राम जी ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया, इतना गलत निर्णय लिया, अब मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। तू फट जा तो मैं इसमें समा जाऊंगी। मैं अब और नहीं जीना चाहती इस पापी राम के साथ या इस पापी धरती पर। ऐसे फटती है कोई धरती? अब देखते जाओ। कितनी सारी कल्पनाएं मैंने बता दी। अब गिनते जा रहे हो, 15-20 तो मैं बता चुका हूँ, और अभी और बहुत बताई जा सकती है। केकई जो राम जी की सौतेली माँ थी, उसने अपने बेटे के राज तिलक के लिए राजा दशरथ से वरदान मांग लिए। क्या वरदान का मतलब ये होता है कि कोई कुछ भी मांग ले और वो पूरा करना है? जब कोई किसी को वरदान देता है कि भाई ठीक है, तुमने मेरी कोई हेल्प की, उन्होंने अपने पति को यानी राजा को युद्ध वगैरह में कहीं बचाया था, तो उन्होंने बोल दिया कि तुम कभी भी मुझसे 2 वचन 3 वचन जो भी हैं मांग लोगी तो मैं दे दूंगा। उसका क्या ऐसा मतलब होता है कि वो कुछ भी मांग लो वो कुछ भी देगा? एक संदर्भ होता है, उसका मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा मांगो जो उनके हाथ में हो और धर्म के अंतर्गत हो। जब कोई आदमी वचन दे रहा है तो ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि तुम कुछ भी अधर्म करने को भी मुझसे कहोगे तो मैं कर दूंगा। क्या वचन देने का अर्थ ऐसा होता है? क्या दशरथ को वचन देने का मतलब ऐसा था कि तुम कुछ भी मांग लोगे तो मैं दे दूंगा? तुम बोलो कि अपने बेटों को मार डालो तो मार डालोगे क्या? आपके वचन देने का अर्थ ऐसा था क्या? और कैकेयी ने ऐसा अर्थ लगाया था क्या? और लिटरली वचन देने का ऐसा अर्थ होता है क्या? हाँ बोलोगे बिल्कुल ही तो काल्पनिक बात है। ऐसे इस तरह के वचनों को पूरा करने के लिए कौन कौन वचनबद्ध होता है? कोई भी नहीं। लेकिन दशरथ हुए, कहानी में दिखाया जाता है कि वो उसको मना नहीं कर सके, और इतने उनको हो गया कि हार्ट अटैक आ गया।
फिर उन्होंने जो है आराम से झूठ बोल दिया कि कहीं ने कि तुम्हारे पिता ने तुमको 14 साल का वनवास दिया है तो तुम जाओ। माँ ने बोल दिया कि 14 साल का वनवास हुआ है। राम जरा भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, जो जिनका राज तिलक होने जा रहा है, जो राजा बनने जा रहे हैं, क्या वो इतने भी बुद्धिशाली नहीं, बुद्धिमान नहीं कि इन बातों की जांच पड़ताल करें? उनके जो अपने ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, उनसे पूछें कि भाई ये अचानक क्या हो गया और क्यों हो गया। और राज तिलक की बात चल रही थी तो अचानक मुझे 14 साल का वनवास किस बात के लिए, ये दंड मुझे किस बात के लिए मिल रहा है? मतलब कोई कोई वहां प्रश्न नहीं, कुछ नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं। बस पिता ने बोल दिया, माँ ने बोल दिया तो बस चल दो आंख बंद करके। क्या ये बुद्धिमान, किसी बुद्धिमान व्यक्ति का ऐसा व्यवहार हो सकता है? वो चाहे कोई बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, कोई भी हो। क्या कोई किसी का इतना अंधा अनुकरण कर सकता है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति कि बाप अगर कोई अधर्म से भरा हुआ आदेश भी दे तो भी उसे पालन करना है और इसे धार्मिक समझा जाए, वैदिक समझा जाए, बुद्धि मत्ता का चिन्ह समझा जाए? क्या लगता है कि ये वास्तविक बात है? जिस प्रकार का राम का कैरेक्टर धीर, गंभीर, सोचने वाला, समझने वाला ऐसा दिखाया है कई मौकों पे, क्या ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय ले सकता है? क्या वो अपनी माँ से नहीं पूछेगा? दूसरी तीसरी माँ है, और भी लोग हैं, भाई हैं, किसी से नहीं पूछेगा और निर्णय कर लेगा ऐसा एक तरफा, यही आंख बंद करके? भाई वो कोई आम परिवार का लड़का नहीं है, वो राजकुमार है और राजा बनने के लिए अनाउंस हो रखा है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है? और फिर ऐसे आदमी को राजा हम स्वीकार कर सकते हैं? ये तो पता नहीं राजा बन के क्या क्या अनाप शनाप निर्णय लेगा। मतलब कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कोई नीतिगत नहीं, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही माँ ने बोल दिया तो, बाप ने बोल दिया तो। क्या किसी बुद्धिमान व्यक्ति से, और उनको तो वहां आत्मज्ञानी भी बताया गया, किसी आत्मज्ञानी व्यक्ति से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा है? अगर आत्मज्ञानी व्यक्ति भी माँ के कुछ भी बोल देने से चला जाएगा, बाप के कुछ भी बोल देने से चला जाएगा, मतलब उसके उसके ज्ञान का मीनिंग क्या है फिर? वो माने उसको जो आत्मज्ञानी कहा जा रहा है और वो जो जीवन में निर्णय ले रहा है, अगर उसमें आत्मज्ञान का कोई रोल ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है ऐसे आत्मज्ञान का? फिर फिर किसी ज्ञान का मतलब क्या है? फिर तो आदमी के अंदर कुछ भी आ जाए, निर्णय लो चल दो, मतलब उसका कोई बेस नहीं, कुछ नहीं, उसके बेस में कोई नीति नहीं, कोई सुनीति नहीं, कोई समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं। किसी विश्वामित्र जो इनके कुल गुरु वगैरह थे, कोई विचार विमर्श नहीं। कैसे ऐसे व्यक्ति से कोई अच्छा राजा बनने का कोई कोई अपेक्षा कोई कर सकता है? नहीं, वनों में चले गए, 14 वर्ष का वनवास। केकई एक महारानी, मंथरा के कहने पर वो सब कर रही है। मतलब मंथरा उनकी दासी, उस समय दास दासी टाइप की प्रथा भी थी उस समय में, कि लोगों को दास दासियां बनाते थे, कहीं युद्ध में जीत के लिए आए तो उनको दास बना लिया, या वो उनके मायके से ही उनके नौकरानी बन के आती थी, दासियां जैसी बन के, उनका कोई अपना जीवन ही नहीं होता था। एक दासी के कहने पर उसको जरा बुद्धि नहीं कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, और अ, मैं जिन दूसरी रानियों के साथ अब तक रही हूँ उनको क्यों क्या मुंह दिखाऊंगी, और उसको हार्ट अटैक होने की स्थिति आ गई फिर भी उसने नहीं कहा नहीं नहीं रहने दो, मैं नहीं मांग रही वगैरह। राजा का मरना उसको अ, स्वीकार्य था, राम का 14 साल वनवास जाना उसको स्वीकार्य था, हैं, राजपाट पलट जाए उसको स्वीकार्य था, लेकिन अपने बच्चे को राजा बनाना, देख रहे हो कितनी कल्पना ही कल्पना है। मतलब उस समय क्या इन राजघरानों की ऐसी स्थिति होती थी, माने जरा भी नहीं सोचते थे, कि बिल्कुल बुद्धि से पैदल थे, और फिर भी राजा
बने रहे। बुद्धिहीन को अब तो कोई एक महीना भी न शासन करने दे, लपेट लपाट के भेज देगा। ये व्यवहारिकता देखो, मानी यथार्थ, वास्तविकता। एक जीवन की वास्तविकता होती है और एक जीवन में हम लोग बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाएं होती हैं। तो थोड़ा अंतर देखो क्या है। आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि कल्पना को कैसे जाने कि क्या कल्पनाएं होती हैं और क्या यथार्थ होता है अथवा हो सकता है, इसको कैसे जांचें। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कल्पनाएं मैं बता रहा हूँ इन कथानकों में, उस तरह से आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा, कोई दो चार छोड़ के। लोग ऐसे तो बताते हैं कि हाँ उस समय कहाँ पुष्पक विमान था, कहाँ ऐसे आग्नेय अस्त्र थे वगैरह वगैरह, लेकिन कितनी सारी कल्पनाएं तो साधारण कल्पनाएं भी होती हैं, वो उनको नहीं दिखाई देती, वो उनको सोच के चलते हैं अच्छा ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल है आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। आप दूसरी किताब भी ले लेते हैं थोड़ी, नहीं तो वीडियो बड़ा हो रहा है, वहां पर भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। कृष्ण महाराज को देखो, जिन्हें लोग भगवान कृष्ण कहते हैं, वो दुर्योधन को अपनी सेना दे रहे हैं कि ये ले तो सेना ले जा, और दूसरी तरफ से खुद खड़े हो रहे हैं। क्या ये आपको कल्पना नहीं दिखती? अगर आज मैं ऐसा बोलूं कि मेरे जितने संगी साथी हैं तुम उन्हें लड़ने के लिए ले जाओ, जबकि मैं खुद कह रहा हूं कि ये आदमी अधर्म की ओर से लड़ रहा है और मैं किन्हीं और लोगों की तरफ से लड़ूं, मतलब मेरी सेना मेरे ही विपरीत लड़ रही है या मैं अपनी ही सेना के विपरीत लड़ रहा हूं, ऐसा कौन व्यक्ति करेगा? ये कल्पना में तो हो सकता है, वास्तविकता में कौन करेगा ऐसा? अर्जुन अर्जुन कहीं बहुत दूर बैठा हुआ भी किसी एक को यहाँ से तीर चलाता है और वहां उसकी मुंडी को काटता है, और वो तीर फिर उस जिसको मारा था उसके बाप के उसमें जाके गिरता है, गोदी में सर। ये संभव है तीर से? क्योंकि उसको कोई ऐसा श्राप वगैरह लगा था कि अगर इसको कोई तीर मारेगा, इसके धड़ को अलग करेगा, और अगर वो उसकी पिता की गोद में ना जाके गिरा तो मारने वाला मर जाएगा। ये कल्पना नहीं लगती? बोला मारने वाला क्यों मर जाएगा? पांचाली और क्या नाम, दृष्टद्युम्न, वो एक यज्ञ के दौरान पैदा होते हैं, यज्ञशाला से। होता है कोई ऐसा कि आप कोई यज्ञ करो और उसमें से बच्चे पैदा हो जाए, एक लड़का एक लड़की? संभव है ये? भीम, वो बचपन में उसने मलाई वलाई खा ली थी और वो फिर ऐसे झूमता हुआ पाताल में चला गया पानी में, और वहां पे कोई लोग रहते थे और उसका मायका वगैरह क्या था, और वहां पे फिर उन्होंने उसका जहर निकाला और उसको बचाया। ऐसा होता है क्या कि पानी के अंदर कोई इतना समय रहे और फिर भी जिंदा रह जाए? तो पानी के अंदर कोई ऐसे मनुष्य टाइप के रहते हैं क्या? ये कल्पना नहीं है? अर्जुन दिव्यास्त्रों को लेने के लिए स्वर्ग में चला गया, जहाँ अप्सराएं वगैरह होती हैं, और जहाँ उसको श्राप मिला कि तुम 1 साल के लिए छक्के हो जाओगे, किन्नर हो जाओगे 1 साल के लिए। ऐसे कोई श्राप लगता है? ऐसे कोई स्वर्ग होता है क्या? धृतराष्ट्र के 100 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए, कुछ लहू जैसा था, और उसको 100 जगह काट के और 100 मटकों में वो डाल के रख दिया, और फिर कुछ समय बाद उसमें से 100 बच्चे पैदा हुए। ऐसे होता है क्या, बताओ? कृष्ण भगवान जब शांति का संदेश लेके जाते हैं तो वो अपना विराट रूप वहाँ सभा में दिखाते हैं, सबकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। ऐसा कोई आदमी का कोई ऐसा रूप होता है क्या कि वो ऐसा कुछ वो दिखाए कि सब लोगों की आंखें चुंधी आ जाए टाइप का? द्रौपदी के चीर हरण में साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है, उतारता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा होता है क्या? देखो, कल्पनाओं की बाढ़ है, बाढ़ पड़ी हुई है, एक आध कल्पना नहीं है। फिर उस समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी को हार जा रहे हैं, अपने भाइयों को हार जा रहे हैं। कोई आदमी अपने भाई को जुए में लगाता है क्या? अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, फिर भी धर्मराज। कहानी में ही हो सकता है कि इतना गलत व्यवहार करे और फिर भी उसे अगर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, धर्मराज की संज्ञा उपमा दें,
तो ये कहानी में तो संभव है, कहानी में तो आप किसी को भी हीरो बना दो और किसी को भी जीरो बना दो, लेकिन वास्तव में ऐसा है? ऐसा हो सकता है क्या? एक युद्ध में जब इनका अज्ञातवास समाप्त हुआ तो उसमें इन्होंने भीष्म पितामह और अकेले ने सबको धूल चटा दी। भीष्म को भी, कर्ण को भी, दुर्योधन को भी, दुशासन को भी, सबको, जितने भी वहाँ थे सब माया, अश्वत्थामा वगैरह वगैरह, सबको धूल चढ़ा दी थी। और यहाँ महाभारत में दिखा रहे हैं कि जब तक वो भीष्म के आगे उसको लाएंगे नहीं तब तक भीष्म को मार नहीं सकते। वहां तो मार दिया, वहां तो मतलब मारना ही शेष था, उसने मारा नहीं, सबको मूर्छित ही किया था। जब वहां मूर्छित किया जा सकता है तो यहाँ मूर्छित करके मारने में क्या प्रॉब्लम थी? कोई लोग बोलेंगे युद्ध के नियम होते हैं। युद्ध के कोई नियम होते हैं? इस तरह के कौन से नियम होते हैं युद्ध के कि रात में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो भी है, और सुबह को फिर एक दूसरे के लिए तीर कमान लेके खड़े हो जाएंगे? भाई खेल खेल रहे हो या युद्ध कर रहे हो? हम्म? अगर किसी को अब आपने शत्रु मान ही लिया है तो उसको तो जब जैसी जहां जिस हालत में मिले मार देना चाहिए। नहीं, जब तक उसके हाथ में हथियार नहीं होगा तो हम हाथ नहीं उठाएंगे, उसको मौका देंगे तुम पूरा हथियार उठाओ और ऐसी अवस्था में आओ कि हमसे लड़ सको। भाई खेल खेल रहे हो? मल्ल युद्ध हो रहा है क्या उधर? मतलब मल्ल का खेल हो रहा है क्या उधर? क्यों नहीं हमें दुनिया को वीरता भी दिखाती है? यार वीरता दिखानी है कि जो दुश्मन है उसको समाप्त करना है। वीरता से हो, बिना वीरता के हो, कल्पना की कल्पना है, कितनी सारी कल्पना है, कल्पना ही कल्पना, कल्पना ही कल्पना। मतलब अच्छी खासी एक किताब लिख जाएगी अगर, अब ये तो मैं बिना किसी तैयारी के बता रहा हूँ ऐसे जो मुझे याद आता जा रहा है। अगर भागवत लेके बैठा जाए और इधर रामायण लेके बैठा जाए तो दोनों की एक एक किताब लिखी जा सकती है कल्पनाओं पे, इतनी सारी कल्पना है। अब आप मुझे बताओ कि जो व्यक्ति और समझदार व्यक्ति, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो फॉलोवर होते हैं वो नहीं, उनका कोई ऐसा सोचने समझने का कोई व्यक्तित्व तो नहीं है, मतलब उनकी कोई रुचि में नहीं आता है ऐसा, उनसे ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति इसे जानने समझने के लिए पढ़ेगा, ऐसे ही पाठ वाट करना है कि मुक्ति मुक्ति मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो तो उनका तो क्या कह सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति इन ग्रंथों को अगर ये सोच के पढ़ेगा कि मुझे इसमें से कोई ज्ञान प्राप्त करना है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये इतनी सारी कल्पनाएं हैं कि वास्तविकता है, नहीं समझ में आएगा क्या? कैसे इन सब चीजों को ये कोई आदमी जस्टिफाई करेगा? हम्म? कैसे करेगा? खुद सोचो जरा, संभव है क्या? पॉसिबल है? जैसे वैज्ञानिक लोग कोई चीज की खोज में जाएंगे तो वहां क्या है वास्तव में और क्या लोगों ने कल्पना में बातें बना रखी हैं, तो जब वो खोज करने जाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा इस बात का कि इसमें इसमें ये तो कल्पना है और ये तो वास्तविकता है? खोज करने के बाद पता चलेगा कि नहीं चलेगा? और फिर भी वो बोले जाए हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, फिर खोज काहे के लिए की? तो जैसे जब मैं पढ़ता था इन सब चीजों को जानने के लिए, देखा यार इसमें तो लाइन लगा के कल्पनाएं हैं, इसमें से क्या ज्ञान मिलेगा? इसमें सिवाय ऐसे ही एक कहानी पढ़ने का जो मजा आता है वो हुआ, जैसे हम लोगों ने टीवी में जो बी आर चोपड़ा की उनकी महाभारत रामायण वगैरह आई तो देखी भी, देखने में अच्छा लगता था, कथानक है नाटक जैसे, जैसे और भी दूसरे नाटक हैं, देखने में मजा आता है। अब रामायण और महाभारत जो है इनका धर्म से तो कोई ताल्लुक है नहीं। मतलब अगर ये बाई चांस मान लो कि इतिहास भी हो और चाहे कल्पना भी हो, इसका धर्म से क्या लेना देना है? और जितनी मैंने अभी आपको सारी बातें सुनाई हैं, इन बातों का धर्म से क्या लेना देना है? कुछ भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए जब हमारे यहाँ वक्ता आते हैं और इन इन ग्रंथों को या इन चीजों को धर्म के बराबर रखते हैं या कभी कभी तो धर्म से भी बड़ी चीजें इन्हें बना के रखते हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ जिनके वो जवाब नहीं दे पाते। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बहुत लाइव सेशन हुए हैं,
इन चीज़ों पे आए हैं वक्ता, और अभी आगे और आएंगे, उनके भी वक्तव्य आप सुनेंगे। कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि कहाँ लॉजिक है, बताओ मुझे। क्या लॉजिक ढूंढे इसमें, क्या ज्ञान ढूंढ लें इसमें, क्या वास्तविकता ढूंढ लें इसमें। महाभारत में वो लेटे हुए हैं और उनके पैर पे एक तीर आके लग जाता है, वो मर जाते हैं। पैर पे तीर लगने से कौन मरता है भाई? आज किसी के भी पैर में आप तीर मारोगे दूर से, आर पार भी तीर कर दोगे, तब भी आदमी नहीं मरता है। तो एक ऐसा आदमी जो जिसका पूरा जीवन युद्धों में गुजरा है, कितने उसे घाव लगे होंगे, कहाँ कहाँ उसे घाव नहीं लगे होंगे, वो वहां नहीं मरा, पैर में एक तीर लगने से मर गया। अरे वो तीर कहीं हृदय हृदय में से बिंदा हुआ बताते तो थोड़ा समझ में भी आता। पैर में तीर लगने से मर जाता है कोई, तो ये कल्पना में हो सकता है, कहानी में ऐसा हो सकता है, वास्तविकता में ऐसा कहाँ होता है? फिर वही अर्जुन महाभारत के युद्धों में और पहले युद्धों में इतना पराक्रमी और बाद में अपने गायों को नहीं बचा सका, इनसे इनकी कोई गाय छीन के ले गया, बताइए। कहाँ चले गए उनके वो अस्त्र फस्त्र जितने भी थे, सब किधर गायब हो गए? ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ता है कि घटता है? जब से अब आप देख रहे हैं विज्ञान शुरू हुआ है, तो तब से निरंतर विज्ञान प्रगति पर है कि हम चीजें भूलते चले जा रहे हैं, विज्ञान कम हो रहा है? कल्पना में ऐसा हो सकता है, कहानियों में ऐसा हो सकता है। अभी तो और भी बहुत सारी बातें निकल जाएंगी, ये तो वीडियो बड़ा ना हो इसलिए। और कोई भी व्यक्ति इन सब बातों पे आमंत्रित भी हैं, अगर कोई इन बातों को समझा सकें कि इनमें क्या वास्तविकता हम देख लें, किधर देख लें, मतलब एक एक व्यवहार पे अवास्तविकता निकल आएगी, एक एक व्यवहार पे। लेकिन वही है कि कोई चर्चा के लिए आए, तो अब ये चर्चा के लिए तो आते नहीं, कोई इक्का दुक्का कभी कोई लोग आ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि देखो वो ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सनातन धर्म के सारे धार्मिक ग्रंथों में देखो, इससे बड़ी कल्पना तो आपको शायद कहीं भी नहीं मिलेगी। ये तो धार्मिक ग्रंथों में कल्पना दे रखी है, उसमें दे रखा है कि आदमी का जो जन्म है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होता है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, थोड़ा सा भी लॉजिक, कि भाई पहले जन्म होगा कि पहले कर्म होगा? क्या हम जन्म लिए बिना कर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी इस जन्म में भी पहले जन्म हुआ है, फिर कर्म कर रहे हैं। वो कर्म भी कब करते हैं? जब बड़े हो जाते हैं, पैदा होते ही नहीं करने लगते, क्योंकि पैदा होते ही तो हम माता पिता पर आधारित होते हैं, वो हमसे कराते हैं जो कराना होता है, या वो करते हैं हमारे लिए। शुरू में तो मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में जाऊंगा, माने मैं पढ़ूंगा लिखूंगा समझूंगा कुछ, फिर 25 साल के बाद में जब मेरे ऊपर कोई उत्तरदायित्व तो आएगा, तब कर्म स्टार्ट होता है। उसके पहले मैं किसी कर्म के लिए उत्तरदायी कहाँ हूँ? अबोध, जैसा अबोध बच्चा है, वो किस कर्म के लिए उत्तरदायी है? उसे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है अभी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर गलती से किसी बच्चे से किसी का मर्डर हो जाए, तो बच्चे को तुम फांसी पर चढ़ा दोगे उसके कर्म फल के लिए? तो देखो कल्पना, साफ दिख रहा है कि जन्म पहले होगा, कर्म बाद में ही होगा। कर्म पहले कभी हो ही नहीं सकता जन्म के, लेकिन ये जन्म का कारण ही कर्म को बता रहे हैं, जबकि वास्तव में चिंतन मनन करने से और रिसर्च करने से पता चल रहा है कि जन्म पहले होगा, कर्म बाद में होगा। माने कर्म का कारण जन्म है, ये पता चलेगा, ना कि जन्म का कारण कर्म है। फिर कोई लोग बोलेंगे नहीं वो तो पिछले जन्म के कर्मों की बात है। अरे तो पिछले जन्म का भी तो पहले जन्म हुआ होगा ना, फिर कर्म किया होगा। तो इस सीरीज को कितना भी पीछे चले जाओ, जिस भी जन्म की बात करोगे उसमें जन्म ही पहले हुआ होगा, उसके बाद ही कर्म हुआ होगा। तो जन्म का कारण कर्म कभी भी हो ही नहीं सकता है। भाई हम अपने पैदा होने के लिए हम क्या कर्म करते हैं? कुछ नहीं, वो तो हमारे माँ बाप करते हैं कि वो संभोग करते हैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, उनका स्वास्थ्य वगैरह, और बच्चा पैदा हो गया, तो हमारा जन्म होता है। इतने सारे कारणों पे निर्भर है हमारा जन्म भी, इतने सारे कारणों पे। एक तो कोई स्त्री पुरुष आपस में संभोग करे, फिर उस समय वो इस योग्य हों, माने जो
स्त्री है वो उस योग्य हो कि उसको कोई संतान हो सके, क्योंकि वो पूरे महीने में हमेशा इस योग्य नहीं होती कि उस समय संतान, उस समय आप संभोग करोगे तो नहीं संतान पैदा होगी। वो हो गया। दूसरा कि उसको कोई ऐसा रोग ना हो, क्योंकि कई ऐसे रोग होते हैं कि उनको आप कभी भी संभोग करो तो भी नहीं संतान पैदा होती, समझ रहे हैं। फिर गर्भ भी ठहर गया तब भी कई बार गर्भ जो है गिर जाता है, माने दूसरे वाली कंडीशंस भी सब हमारे अनुकूल हों तब जाके किसी बच्चे का जन्म होता है। अब इसमें कहाँ ये जो बच्चा पैदा हो रहा है इसके कर्मों का कोई प्रभाव कहाँ से आ गया, इसने क्या कर लिया, क्योंकि कर्म तो ये जन्म लेने के बाद करेगा, वो भी बहुत बाद, तुरंत नहीं कर लेगा। ये कितनी बड़ी काल्पनिकता है, और पूरा धर्म इसी पर ही खड़ा हुआ है। इनके पुनर्जन्म की थ्योरी, इनके कर्मों का फल की थ्योरी सब इसी पर खड़ी हो रखी है, और यही काल्पनिक है। मतलब धर्म की जो मूल बात इन्होंने लिख रखी है वही काल्पनिक है, उसी पर ही पूरा धर्म खड़ा कर रखा है। तो केवल ये कहा कथानक ही नहीं, रामायण और महाभारत, बल्कि पीछे की जितनी भी दूसरी भी धार्मिक किताबों का अगर आप समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि उनके बेस जो बना रखे हैं वो सब काल्पनिक है। ऐसा कोई बेस वास्तविकता में कहीं अनुभव नहीं होता, और लॉजिकली देखोगे तो उसके होने की भी कोई संभावना भी नहीं है दूर दूर तक। अब ये अलग बात है कि आप इसमें बुरा अनुभव करो, बुरा फील करो कि किसी ने कोई आपके धर्म की समीक्षा कर दी, या जिन्हें आप वास्तविकता कह रहे थे उनकी समीक्षा करके उनको काल्पनिक, उनमें बहुत सारी चीजें काल्पनिक निकाल दी। अब इसको आप बुरा मानते रहो, गुस्सा करते रहो, जाके उस आदमी का कत्ल कर दो, या उसे गालियां बको, ट्रोल करो, अब वो आप कुछ भी करते रह सकते हो। लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता ही रहेगी, और जो काल्पनिक है वो काल्पनिक ही रहेगा। आपके रोने धोने से कुछ बदल नहीं जाएगा, है ना। तो ये बात, तो मैंने चूंकि वादा किया था इसके पहले वीडियो बनाते समय कि ये ग्रंथ मुझे कैसे काल्पनिक लगते हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये मैंने वीडियो बनाया, हालांकि इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितने सारे काल्पनिक चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, तो मुझे कोई उसमें कोई ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई मुझसे आके पूछने लगे तब तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा ना, अनावश्यक। जैसे कोई आदमी आके पूछने लगे कि भाई आपको क्या लगता है कि ये घटना काल्पनिक है कि वास्तविक है, तो मैं तो यही जानूंगा कि ये व्यक्ति जानने आया है, तो उस बारे में मैं जो जानता हूँ वो उसे बताऊं। तो मैंने बता दिया भाई मुझे तो काल्पनिक लगती है, और ऐसे ऐसी काल्पनिक लगती है। फिर वो कहता अरे आप तो बहुत बुरे इंसान हैं, आप तो हमारे धर्म के विरोध हैं, आप तो ये हैं वो हैं, मैं आपको जान से मार दूंगा, गोली मार दूंगा। और निकाल के गोली मार भी दी, मान लो, क्या कर सकते हैं इस बात का। हम्म? ये तो ये है कि जो लोग भगत टाइप के हैं ना पूछें किसी से जाके वास्तविकता। भाई जब वो सुनने समझने की स्थिति में नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है कि वो वास्तविकता और काल्पनिकता को अलग अलग कर पाए, नीरछीर विवेक नहीं है उनमें, क्यों पूछते हैं, ना पूछें किसी से जाके, माने बैठे रहे जो माने बैठे रहना है, पूछते ही क्यों हो। और जो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं वो अपने एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, उनको जानना है तो जान रहे हैं, जिनको नहीं जानना है तो वो नहीं जान रहे। अब आप इन वीडियोज को सुन भी रहे हो, बार बार सुन रहे हो, फिर बुरा भी मान रहे हो, फिर गाली गलौज कर रहे हो, उसको ट्रोल कर रहे हो, फिर बुरा व्यवहार कर रहे हो, इसकी क्या जरूरत है। मानते रहो जो मानना है, आपको मानने से कौन रोकता है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार है कि वो किस चीज को क्या माने, सबकी अपनी समझ है, सबकी अपनी समझ का स्तर है। कोई किन्हीं काल्पनिक को वास्तविक माने, वास्तविक को काल्पनिक माने, कुछ भी मानते फिरे जाए। जैसे कई मुस्लिम हैं, वो अभी भी धरती को फ्लैट मानते हैं, थाली की तरह, तस्तरी की तरह।
विज्ञान ने सब कुछ प्रूव कर दिया, सब चांद की तरफ से वीडियो भी बना के दे दिया अंतरिक्ष से, और उसमें धरती गोल दिखाई पड़ रही है और घूम भी रही है वगैरह वगैरह, सब सब कुछ सिद्ध है अब, मतलब वो। लेकिन वो अभी भी, क्योंकि उनके कुरान में लिखा हुआ है, माने जा रहे हैं, तो मानने को कौन मना करता है? धरती को चपटी मानो, कि धरती को तिकोनी मानो, कि मानो ही मत कि धरती कोई है। कुछ भी करे रहो, आपका जीवन है, आपके अपने अंदर तक कुछ भी समझते हो। लेकिन जब समाज में कोई आप चर्चा करोगे, कुछ करोगे, तो वहां तो फिर अब ज्ञान की बात होगी। वहां ज्ञान की बात कब तक हो सकती है? तभी तक जब तक उनमें कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं आ जाता है। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी जैसी बात करते रह सकते हैं, ज्ञानी व्यक्ति आएगा तो वो तो ज्ञान की बात करेगा। अब आपको बुरी लगे, अच्छी लगे, नहीं लगे, जो लगे, अब या तो आप अपने अज्ञान वाली बात को ज्ञान सिद्ध करो, या वो जो कह रहा है उसकी बात को गलत सिद्ध करो, तब कोई बात हो। लेकिन नहीं, रिवॉल्वर लेके खड़े हो गए, नहीं हमने कहा कि धरती गोल है, बोलो कि धरती चपटी है। अरे भाई, पिस्तौल से थोड़ी तय होगा कि धरती चपटी है कि गोल है। ना इसका मर्डर कर दोगे तब भी नहीं सिद्ध होगा कि धरती चपटी है कि गोल है। ये तो जैसे सिद्ध होता है वैसे होता है, यानी ज्ञान में आओ, चर्चा में आओ, वहां होता है। कत्ल करके थोड़ी सिद्ध होता है। ये तो आप अपनी एक और ना समझी दिखा रहे हो, मतलब मोहर लगा रहे हो कि हाँ आप अल्टीमेट टाइप के ना समझ है। तो कोई भी चर्चा करने आ सकते हैं यहाँ पे, ये खुला मंच है, ओपन मंच है, और सभी को मौका मिलता है। 1 घंटा बेरोक टोक बोलने का मौका मिलता है। आप जिस भी टॉपिक पर वक्ता बन के आएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आके रखो, आपकी कोई कोई बात सही निकलेगी तो उसको मैं तो मानूंगा पूरी तरह से। आप भले ही मेरी किसी भी बात को माने नहीं माने, सिद्ध कर देने के बावजूद भी, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जी।